सारा काम अब तेरे हवाले। अब तो घर तू ही संभाल। ये ले चाबी, मैं हो गई फ्री। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। आप तो बस भगवान की भक्ति करिए और मेरा घर चलाने में मार्गदर्शन। क्या बोल रही है बहू? क्या करूं मैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो अब अपनी जिंदगी जीऊंगी। जो मेरे ख्वाब है वो पूरे करूंगी मैं। ख्वाब? कैसे ख्वाब माँ जी? इस उम्र में आप काम करती अच्छी नहीं लगती हैं। आपका बेटा कमा रहा है, पापा जी की पेंशन आ रही है, फिर तभी ससुर आ जाते हैं। अरे बहू, तेरी सास की कम उम्र में शादी हो गई थी, फिर मेरा बड़ा परिवार, सारी जिम्मेदारी इसी ने निभाई। अब इसके सपने ये पूरे करेगी और बहू तो सास की मदद करेगी और घर भी देखेगी, ठीक है ना? जी ठीक है, लेकिन सपने हैं क्या? वो तो तुझे कल से पता चल ही जाएगा बेटा, सो जा अभी तो। अगले रोज बहू को सुबह 5 बजे हनी सिंह के गानों की आवाज आती है। ए जी, इतने सुबह किसका डीजे बज रहा है? जाइए ना, मना करिए ना, सुबह सुबह कैसे गाने बज रहे हैं? पति आंख मलता हुआ ड्राइंग रूम में आता है जहां माँ जुम्बा कर रही होती है। अरे भाई, ये क्या कर रही हो? अरे बेटा, कल शाम से सो रही हूँ तो नींद जल्दी खुल गई। वो मेरी किटी है ना अगले महीने, तो जरा वेट कम कर लूँ। वैसे तू क्यों उठ गया सुबह सुबह? उठ नहीं गया माँ, तेरे यहाँ हनी सिंह ने जगा दिया है। क्या है माँ, सो जाना। सो जा? अरे क्यों सो जाऊं? जब सोने का वक्त था तब तो उठकर तुम लोगों का खाना पानी बनाना, घर साफ करना, दूसरे काम काज, तब तो नहीं बोलता था कि सो जा। हाँ माँ, पर अब तो सो जा। जा जाकर तू सो, मैं तो वेट लूज करूंगी किट्टी के लिए। हाँ। फिर शाम को बहू, मेरा रात का खाना ना बनाना, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ मिसेस सक्सेना के साथ, बाहर ही कुछ खा लेंगे। शॉपिंग? अच्छा माँ जी, मेरी साड़ी का ना मैचिंग पेटीकोट लाना है, ले आएंगी? पेटीकोट? अरे बहू, मेरे पास पड़े हैं ढेर सारे, अब तो मेरे किसी काम के नहीं है, तो तू ही ले ले। काम की नहीं है? क्यों माँ जी? वो क्या है ना, साड़ी छोड़ दी मैंने पहननी, उसी की तो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अच्छा माँ जी, फिर क्या पहनेंगे आप? वैसे भी माँ जी, आप तो बहुत ही पतली भी हो गई हैं। जींस टॉप स्कर्ट। वो क्या है ना बहू, बहुत मन रहता था ये सब पहनने का, लेकिन मेरी सास वो तेरी सास की तरह कूल नहीं थी। हाँ माँ जी, पर आप तो कुछ ज़्यादा ही कूल होती जा रही हैं, डर है कहीं। सास बहू की बात को अनसुना करके निकल जाती है शॉपिंग में। अगले रोज सास जींस टॉप में। बहू, वो क्या है ना, अब किट्टी की सहेलियां गोवा जा रही हैं, तो सोच रही हूँ कुछ शॉपिंग कर लूँ। पर माँ जी, आप कल ही तो शॉपिंग करके आई हैं, फिर शॉपिंग? अरे तुम क्या बहू, अब गोवा में जींस थोड़ी ना पहनूंगी। तो माँ जी, क्या पहनेंगी आप गोवा में? और माँ जी, आज रात खाने का क्या प्लान है, ये भी बता दीजिए। बहू बहू, कितनी भोली है तू। खैर, रात का खाना ना बनाना, आज फ्राइडे नाइट है। फ्राइडे नाइट? ये क्या होता है? वैसे तो हर दिन नाइट होती है, फिर फ्राइडे नाइट? बहू बड़बड़ाती रह जाती है और सास निकल जाती है। इट्स फ्राइडे नाइट। सास का इसी तरह चल रहा था। 50 साल की सास बहू के आ जाने के बाद तो सिर्फ 16 की रह गई थी। क्या बात है बीबी, कितनी सुंदर लग रही हो। ना बिना, वैसे आप क्यों बुजुर्ग होते जा रहे हैं? ससुर हक बकाकर कहते हैं। क्या बोल रही हो, मैं तो वैसा ही हूँ। वैसे पापा जी, कहीं माँ जी को यो यो हनी टाइप बॉयज तो पसंद नहीं आ रहे ना? वैसे अब आप भी आउटडेटेड हो रहे हैं मम्मी जी के लिए। खैर, सास तो अब मस्त हो जाती है, बहू घर संभालती है और सास करती है लाइफ एंजॉय। एक सुबह, माँ जी, मैंने शुक्रवार का व्रत रखा था, कल उसका उद्यापन है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी किटी की सहेलियों को बुला लेती हूँ। हाँ माँ जी, कल कीर्तन के बाद सबका खाना यही है, मेरी भी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं। अगले रोज सास और बहू की सहेलियाँ घर आती हैं। अरे ये तेरी सास को क्या हो गया? शादी में तो यही मोटी मोटी फूलों की छाप वाली साड़ी पहनी थी, और अब देखो, जींस भी इतनी टाइट की बैठा ही नहीं जा रहा इनसे। ये बोलकर वो लोग हंसने लगती है। सास की सहेली सास से कहती है, कैसी बहन जी टाइप बहू है तुम्हारी। हाँ, माना साड़ी पहनी है, लेकिन प्रिंट तो देखो, ऊपर से सर पे पल्ला। कैसी गंवार लग रही है। सहेलियाँ तो देखो उसकी, बिल्कुल बहन जी टाइप। उधर बहू की सहेली, तेरी सास की सहेलियाँ तो लग रही है जैसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बहू अपनी सहेलियों की बात सुनती है और उसे सास पर गुस्सा आता है। वहीं सास भी अपनी सहेलियों की बात सुनती है और उसे बहू पर गुस्सा आता है। जब सब चले जाते हैं तो, देख बहू, आजकल की लड़की है तू, फिर ये बहन जी टाइप क्यों रहती है? अरे कुछ तड़क भड़क सा पहना करना। बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रही थी माँ जी।
ऐसा क्या ख्वाब है आपका कि कपड़े आपके छोटे से छोटे होते जा रहे हैं? और आपकी सहेलियां, माँ जी कोई अकल सहू नहीं है उन लोगों में। कल कथा में ऐसे बन रही थी जैसे कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो। हाँ हाँ, और तेरी सहेलियां, ऐसा लग रहा था कि घर में बहू को छोड़कर आई हो। इतनी बुजुर्ग, शक्ल से भी, कपड़ों से भी और सोच से भी। आपको ना कोई नहीं समझा सकता माँ जी, आपकी हरकतों से कितना इंसल्ट होता है। मेरे कारण तेरी इंसल्ट होती है? अरे कैसी बात कर दी बहू, ये तो तूने बहुत बड़ी बात कर दी आज। सास बहू अब सहेलियों के कहने पर झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। एक शाम। बहू, डिनर में क्या है? डिनर नहीं है आपका? क्यों, आज आपकी कहीं पार्टी नहीं है क्या? हर रोज क्या पार्टी ही करूंगी? जा जाकर खाना लगा। बहू सामने खाना लगा देती है। दाल मखनी, शाही पनीर, देसी घी में डुबोई रोटियां। हाय रे, इतना फैटी फूड। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? खुद की फिक्र नहीं तो कम से कम हमें तो ना मार। माँ जी, जो रोज रात को जाकर आप होटलों में खाती हो वो क्या हेल्दी होता है? और हाँ माँ जी, घर पर तो यही खाना बनेगा जो सब खाते हैं। आपको कुछ खास खाना है तो खुद ही बना लीजिए। बहू वहां से चली जाती है। सास गुस्से से लाल। फिर अगले रोज शाम को। चलो जल्दी सब। ए जी राकेश, निकलो ना, देर हो रही है, मैं तैयार हो गई हूँ। सुंदर से मॉडर्न ड्रेस में सास, ससुर और पति तीनों तैयार होकर कहीं जा रहे होते हैं कि बहू आ जाती है। अरे ये क्या, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मुझे पूछा भी नहीं। मेरी सहेली के घर का प्रोग्राम है, बड़े लोग हैं वहाँ। तेरे जैसे ये गंवार कपड़े वाले नहीं आते, समझी? ओए होए, गंवार कपड़े? और जो आपने पहने हैं वो? राकेश, मैं नहीं जा रही हूँ तो तुम भी नहीं जाओगे। क्या बेबी, माँ के बचपन की सहेली है कंचन आंटी, मैं जानता हूँ उनको। तुमको देख कर ना मजाक बनाएंगी। मैं होकर आता हूँ ना माँ के साथ। सुना, मजाक बनेगा तेरा। अब खुश? चलो दोनों। सास के पीछे पति और बेटा निकल जाते हैं और 5 गज की साड़ी पहने बहू खड़ी रह जाती है। माँ देखना, मेरी सास ने तो परेशान कर रखा है। इस उम्र में भी ऐसे बनती है जैसे 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 रहने दे रीना, क्यों खून जलाती है? रहना तो उसी के साथ है ना तुझे। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, तेरे पापा के आने का वक्त हो गया है। क्या बात है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। हर कोई सास को ही सही बोल रहा है। उधर सास दिन पर दिन जवान होती जा रही थी। एक दिन, बहू, तेरे पापा जी कहाँ हैं? पता नहीं माँ जी, शायद मंदिर गए हैं शाम की आरती के लिए। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं बहू, वो क्या है ना, मेरा दोस्त आया है और मैं उसके साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। तो तू जरा देख लेना। ये क्या, सास तो हिल्स पहन कर टक टक करती निकल जाती है। बहू बाहर देखती है तो एक आदमी बाइक में सास का वेट कर रहा था। हाय रे, सासू माँ का बॉयफ्रेंड भी। अब तो घर टूट जाए उससे पहले मुझे ससुर जी से बात करनी ही होगी। ससुर जी के आने पर, पापा जी, वो माँ जी ना बाहर गई हैं। हाँ हाँ, जाने देना बेटा, कोई बात नहीं। बेचारी सारा जीवन तो मेरे घर को बनाने के लिए घर में ही रह गई। सही है पापा जी, आपके जैसा पति भगवान सबको दे। सासू माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हैं। वो क्या है ना, सारी जिंदगी तो आपके साथ बिता दी, किसी के साथ घूमने का वक्त नहीं मिला होगा ना, तो सही है। ससुर को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बेटी की ओर देखता है। कैसी बात कर रही हो? अच्छा, मैं कैसी बात कर रही हूँ? विश्वास नहीं तो माँ जी आ ही रही होंगी, खुद देख लेना। तभी बाइक रुकने की आवाज़ आती है। सभी बाहर देखते हैं तो सास एक आदमी की बाइक से जींस पहने उतर रही थी। वो घर के अंदर जैसे ही आती है, कहाँ गई थी तुम? और ये आदमी कौन था? माँ, ये शोभा नहीं देता आपको। आसपास के लोग जो देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे? सास बहू की ओर गुस्से से देखती है, जो सभ्य बहू की तरह साड़ी पहने खड़ी होती है। माँ जी के कपड़े कुछ ज्यादा टाइट नहीं है क्या? देख बहू, मैंने पूरी जिंदगी घर के अंदर निकाली है और मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है अगर तुम सभ्यता के अंदर काम करो। माना तुमको घूमने फिरने मॉडर्न ड्रेस पहनने का शौक था, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। तुम कल से बहू के साथ घर के काम में मदद करना। हाँ माँ, बहुत हो गया, ये ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो। बहू सास की ओर देखकर हंसती है। तो माँ जी, कल से मेरे साथ साड़ी पहनकर आ जाना किचन में। बहू को लगता है अब तो सास उसके चंगुल में है कि तभी बेल बजती है और घर में वही आदमी आ जाता है जिसके साथ सास अभी बाइक में घूम कर आई होती है। तू घर के अंदर आ गया? तेरे तो क्यों, मैडम का पर्स रह गया था मेरी बाइक में, वही देने आया हूँ। तू है कौन? शर्म नहीं आती तुझे? हाय रे, माँ जी का बॉयफ्रेंड तो घर के अंदर आ गया। कैसी बात करेंगे मैडम,
शर्म नहीं आती गंदी बात करते? मैं तो बाइक चलाता हूँ, ओला वाली। मैडम ने बुक किया था ओला बाइक। मैडम आपका पर्स। कैसे गंदे ख्यालों वाले लोगों के साथ रहती हैं आप। आदमी चला जाता है। मुझे माफ़ कर दो। माँ सॉरी, इसके कहने पर मैंने आपसे गलत बोला। बहू की तो सिट्टी पिट्टी गुल। देख बहू, कल से जरा जल्दी उठना, तुझे तो मैं टाइट करती हूँ, और तुम दोनों आज के बाद बात न करना मुझसे। सास चली जाती है, पीछे पीछे बेटा और पति उसे मनाने के लिए निकल जाते हैं, और बहू वो बेचारी